पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी स्कीम चलती है जिनके अंदर आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी कर सकते हैं और अपनी लाइफ का कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो उनमें से एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की हाई इंटरेस्ट रेट स्कीम है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर आपको रेगुलर इनकम मिलती है, गारंटीड रिटर्न मिलता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जो इस स्कीम के अंदर अपना पैसा डालते हैं और अपनी लाइफ के अंदर एक बिग अमाउंट इकट्ठी करते हैं। इस वीडियो के अंदर जानेंगे इस स्कीम के बारे में, कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है, इस स्कीम का लाभ ले सकता है, इसके अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना रुपए आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस स्कीम के अंदर यदि आप अपने 1000 रुपए 2000 रुपए डालते हैं तो आपको कितनी अमाउंट इकट्ठी हो सकती है। विद कैलकुलेटर के जानेंगे, प्रॉपर डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में डिटेल से। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कौन कौन इस स्कीम का लाभ ले सकता है या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। जो पर्सन ये अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, स्कीम का लाभ लेना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम 55 साल होनी चाहिए। यानी सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है तो 55 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। कोई भी डिफेंस से रिटायर्ड पर्सन है, उसकी उम्र 50 साल है, तो वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इसके साथ कोई भी एप्लीकेंट जो स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो उसके पास अपने सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उसके पास पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। वो अकाउंट आपका उसी टाइम ओपन करके दिया जाएगा जब आपको स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आप स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है उसके नाम आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, इस स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस स्कीम के अंदर आपको 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। यानी सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी स्कीम के अंदर दिया जाता है और ये इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है। ये ऑटो क्रेडिट सिस्टम होता है, यानी आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर डाला जाएगा और वहां से आप अपना इंटरेस्ट निकलवा सकते हैं। ये इंटरेस्ट दोस्तों आपको 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को दिया जाता है। यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया जाता है, जिससे आपको एक इनकम भी मिलती रहती है और आप अपने कोई भी जो एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, उनको आराम से निकाल सकते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए स्कीम के अंदर डाल सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास मैक्सिमम मान लो 30 लाख रुपए है तो आप वे पैसे भी इस स्कीम के अंदर डाल सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी की बात करें तो इस स्कीम की मैच्योरिटी होती है 5 साल की और आप 3 साल के लिए अपना अकाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी 3 साल के बाद यदि आप अपना अकाउंट आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और अपना अकाउंट बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर पैसे डालते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स है यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर पैसे डालते हैं तो। सबसे पहला बेनिफिट्स है, इस स्कीम के अंदर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। कोई भी रिस्क नहीं है, गारंटीड रिटर्न प्लान होते हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं तो इनके अंदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसके अंदर टैक्स के अंदर छूट मिलती है। जो इंटरेस्ट मिलता है उसके अंदर टैक्स के अंदर आपको छूट मिलती है। उसके बाद आपको इसके अंदर क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया जाता है, जिससे आप यदि मंथली एक्सपेंस निकालना चाहे तो वो भी आराम से निकाल सकते हैं। इसके साथ आप अपने अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज भी कर सकते हैं, यानी समय से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप अपना अकाउंट बंद करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन है, जैसे आप 1 साल से पहले अपना अकाउंट बंद नहीं कर सकते और यदि आप 1 साल से और 2 साल के बीच अपना अकाउंट बंद करते हैं तो आपकी जो भी कैपिटल है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका 1.2% काट लिया जाएगा। और यदि आप 2 साल से और 5 साल के बीच बंद करते हैं तो आपका 1% काटा जाएगा। और यदि आप मैच्योरिटी के बाद अकाउंट बंद करते हैं तो आपका कुछ कटौती नहीं की जाएगी और आपको प्रॉपर अमाउंट आपकी दे दी जाएगी। इसके साथ और भी बेनिफिट्स है दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पैसे लगाते हैं तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, टैक्स के अंदर छूट है, आपको प्रीमेच्योर क्लोज की फैसिलिटी मिलती है। इनके अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब कैलकुलेशन के साथ जान लेते हैं, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली और आपको टोटल इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। तो मान लो दोस्तों, यदि कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर 50,000 रुपए की अमाउंट डालता है, उसको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 1,025 रुपए का और उसे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर 20,500 रुपए का। और मान लो कोई पर्सन इसके अंदर 1 लाख रुपए डालता है तो उसे क्वार्टरली ब्याज दिया जाएगा 2,050 रुपए और उसे मेच्योरिटी पर टोटल इंटरेस्ट दिया जाएगा 41,000 रुपए का।
और मान लो कोई पर्सन इसके अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे क्वार्टरली ब्याज मिलेगा 4100 रुपए, और टोटल इंटरेस्ट होगा उसके अंदर 5 साल के अंदर 82,000 रुपए का। और कोई पर्सन मान लो 5 लाख रुपए स्कीम के अंदर डाल देता है तो उसे क्वार्टरली ब्याज दिया जाएगा 10,250 रुपए, और टोटल इंटरेस्ट बनेगा उसका 5 साल के अंदर 2,05,000 रुपए का। और कोई पर्सन मान लो दोस्तों स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे क्वार्टरली 20,500 रुपए का ब्याज दिया जाएगा, और उसे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद 4,10,000 रुपए का। और कोई पर्सन मान लो मैक्सिमम 30 लाख रुपए स्कीम के अंदर डाल देता है तो उसे क्वार्टरली ब्याज मिलेगा 61,500 रुपए, और उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 12,30,000 रुपए का। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर 30 लाख रुपए डालते हैं तो आपको क्वार्टरली लगभग 62,000 रुपए का ब्याज दिया जाएगा, जिससे यदि आप कोई भी मंथली एक्सपेंशन निकालना चाहे वो आप आराम से निकाल सकते हैं, और आप इसके साथ एक बड़ी अमाउंट भी इकट्ठी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अपना ये ब्याज किसी दूसरी स्कीम के अंदर डालते जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसे डालते हैं और आपको सेविंग अकाउंट के अंदर हर क्वार्टरली ब्याज मिलता रहता है, तो वो आप अपने सेविंग अकाउंट से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है और आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। और मान लो दोस्तों आपके घर में कोई 2 सीनियर सिटीजन हैं और आप उनके नाम 2 अकाउंट ओपन करवा देते हैं और उनके अंदर 60 लाख रुपए डाल देते हैं तो आपको क्वार्टरली 1,30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 41,000 रुपए का। ऐसे ही आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 साल के अंदर 24,60,000 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके घर में जितने सीनियर सिटीजन है उनके नाम से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन आएंगे, आप किस प्रकार से इस स्कीम के अंदर ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, तो वो भी दोस्तों हम आगे बता देंगे। और बहुत से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कि यदि आप इतना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं तो वहां आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, म्यूचुअल फंड एक रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, उसके अंदर जितना ज्यादा रिवार्ड दिखता है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। वो डायरेक्ट शेयर मार्केट से कनेक्ट होता है तो वहाँ बहुत ज्यादा रिस्क होता है और आपके पैसे डूबने का खतरा रहता है। और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके अंदर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों, यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को यदि आरडी स्कीम से कनेक्ट करते हैं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर मिलने वाले इंटरेस्ट को यदि आप आरडी स्कीम के अंदर मंथली डालते रहते हैं तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप दोनों स्कीम को कनेक्ट करते हैं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट को आरडी स्कीम के अंदर डालते हैं तो आपको 9% से ऊपर का इंटरेस्ट बनेगा। मान लो दोस्तों आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस स्कीम के अंदर मिलता रहेगा क्वार्टरली 2,050 रुपए का इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट आपको 5 साल के अंदर मिलेगा 41,000 रुपए का। तो दोस्तों यदि आप यही 2,050 रुपए 3 महीने के अंदर डिवाइड करके हर मंथ आरडी स्कीम के अंदर डालते रहते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 48,615 रुपए का। यानी पहले आपको 41,000 रुपए मिल रहे थे, अब आपको 48,615 रुपए मिल रहे हैं, यानी 8,615 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, और टोटल आपको मैच्योरिटी पर अब मिलेंगे 1,48,615 रुपए। और यदि आप कनेक्ट नहीं करते हैं दोनों स्कीम को और इंटरेस्ट निकालते रहते हैं तो आपको मिलेंगे 1,41,000, और यदि आप दोनों स्कीम को कनेक्ट कर देते हैं तो आपको मिलेंगे 1,48,615 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 9% से ऊपर का इंटरेस्ट बना सकते हैं। 9.8% के अप्रोक्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे आप ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा दोस्तों, यदि आप दोनों स्कीम को कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और यदि आप इंटरेस्ट निकालते रहेंगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काम करती है, और कोई भी सीनियर सिटीजन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल गोल है उसे अचीव कर सकता है। दोस्तों यदि आपके इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपने रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होता है दोस्तों, कि हमने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किस प्रकार से काम करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।